दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज एक पॉजिटिव स्टोरी आप सुनाना चाहता हूं। एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो गाजीपुर जैसे पूर्वांचल के पिछड़े जिले से आता है। नाम है रजनीश कुशवाहा। इस लड़के ने संघर्ष के जरिए आज अपनी एक जगह बनाई है। एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जन आदर्श भारत, और मालूम है 3 साल के अंदर इस यूट्यूब चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं? 8,75,000। और ये एक बड़ी स्टोरी है। इस लड़के को मैं पिछले साल भर से इसका काम देख रहा था। पिछले 3-4 महीने से इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। छोटा सा है, हाइट छोटी सी है, और इस शख्स का काम बोलता है। काम, कुछ लोग का नाम ज्यादा होता है, काम नहीं बोलता, इसका काम बोलता है। मैंने सोचा इससे बात करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो गांव देहात में जो लड़के हैं उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कितनी ही कमजोर पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो। रजनीश जी, पहले बताइए कि आप गाजीपुर में कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर में हमारा जो है नंदगंज थाना पड़ता है, ब्लॉक देवकली, वहाँ से मैं आता हूँ। देवकली से आते हैं? जी जी। तो यूट्यूब चैनल चलाने का आइडिया कब आया? यूट्यूब चलाने का आइडिया देखिए 2022 का विधानसभा का चुनाव था, ठीक उससे पहले हमने शुरू किया था इस यूट्यूब चैनल को। जी। क्यों, क्या सोच के शुरू किया था? आप तो एक बैंक की फ्रेंचाइजी चलाते थे, आपने बताया। इलाहाबाद बैंक की आप बैंकिंग सर्विसेज दिया करते थे, वहाँ अच्छी खासी आमदनी थी। जी जी। तो उसके बाद अचानक यूट्यूब में कैसे आ गया? अच्छा, उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे कहानी है कि उससे पहले मैं राजनीति में हुआ करता था। अच्छा, पहले नेता थे आप? जी जी बिल्कुल। मैं छात्र राजनीति में था। चूंकि जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, जब पढ़ाई में, तो ग्रेजुएशन के दौरान जो है सोचिए, जब हमारी काउंसलिंग होनी थी, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ गए थे वो जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो उस वक्त हम और एक और लड़का जो हमारे साथ का था, 2 लोगों निकाला था। लड़के तो हमारे गांव से उस साल गए थे कम से कम 30-40 के करीब, लेकिन 2 लोगों ने निकाला। काउंसलिंग थी, तो काउंसलिंग में 975 रुपए की जरूरत थी। 925 रुपए की आवश्यकता थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। पिताजी से जब हमने बात की तो पिताजी पहले ही कह चुके थे कि इंटर पास कर लिए, अब तुम कहीं बाहर चले जाओ कमाने। चूंकि जो परिवार की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, तो हमें बड़ा बुरा लगा। चूंकि हम पढ़ना चाहते थे, हमारी बड़ी दिली इच्छा थी कि हम पढ़ें। मतलब उस वक्त आपके पिताजी के पास 925 रुपए नहीं थे कि आप एडमिशन ले सको कॉलेज में? जी जी, नहीं थे। उस वक्त स्थिति ठीक नहीं थी। और पिताजी चूंकि हमारे पढ़े लिखे बहुत नहीं है, लेकिन हमने ग्रेजुएशन किया, हमने एमए किया, लेकिन जो उनकी जो परख है समाज को लेकर के या परिवार को लेकर के, वो बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत मैच्योर है। तो उन्होंने ये कहा कि ये युग जमाना जो है वो ठीक नहीं है, अभी जाओ बाहर कमाओ, स्थिति खराब है, पढ़ लिख करके करोगे क्या। जिससे उनके लिए पढ़ाई का जो है जो दायरा था, हमने इंटर पास किया। और हमारे और 3 भाई हैं, और उन तीनों भाइयों ने हाई स्कूल पास नहीं किया, वो गरीबी की वजह से, चूंकि पैसा नहीं था। तो वो 8 पास किए, 5 पास किए, तो वो बाहर निकल गए कमाने के लिए। मैं पढ़ा जबरदस्ती। तो 925 रुपए के लिए आपको बताऊं, वो कहानी इतनी इंटरेस्टेड है कि इतने लोगों से हमने बातचीत की, इतने लोगों से हमने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, 925 रुपए दे दीजिए, मुझे पढ़ना है। लेकिन किसी ने दिया नहीं। जो हमारा मोहल्ला है, वो चूंकि हमारे मोहल्ले में मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो एक मौलाना साहब थे, पेशमाम थे, जैसे इमाम होते हैं ना, तो वो उस एरिया के पेशमाम है, महफूजुल हसन नाम है उनका। तो उनके यहाँ मैं जाता हूँ, उनसे मैं बताता हूँ कि सारे जगह से मांग करके मैं थक गया था। उनके यहाँ मैं जा करके बताया हमने कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे 925 रुपए की आवश्यकता है और आप दे दें तो हम पढ़ाई कर लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा है कि आना, कल आकर के पैसा ले जाना। तब 1000 की जो नोट थी उस वक्त चलती थी। तो जब हम गए तो 1000 रुपया उन्होंने दिया। तो हमने कहा भी कि मैं ये पैसा आपको लौटा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं, और भी आवश्यकता हो तो तुम पैसा मांग लेना। चूंकि हमारे वो पड़ोसी हमारे ठीक सामने हैं, सबसे लास्ट में उनसे हमने कहा था। तो उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमको पैसा दिया। तो हमने अपना एडमिशन कराया। जब 1 साल मैं जाता रहा पीजी कॉलेज पढ़ने के लिए, 1 साल हमने अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन जब और भी बच्चों को हमने देखा जो वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो वो
मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि मैं इनसे बेहतर कर सकता हूं, मैं क्यों ना राजनीति करूं। हमने ठेले से वो जुनून था एक, हमको वहां जाना था उस क्षेत्र में, मुझे लग रहा था, तो हमने पढ़ाई में थोड़ा सा डायवर्जन लिया। हाँ, और 100 रुपए की हमने सफेद शर्ट खरीदी। अच्छा अच्छा, राजनेतागिरी का देख। जी जी, 100 रुपए की सफेद शर्ट और नीचे पैंट जो भी रहती थी, वो करके हमने जो है लोगों के, बच्चों के बीच वो करना। लेकिन हमारी एक आदत है शुरू से बहुत सीखने का, हमारा बहुत, आज भी कोई हमको कुछ बोल दे तो हमें 2-4 दिन तक वो बात चुभती है। अच्छा, हाँ, सीखने के लिए कोई अगर कह दे, मुझे यकीन करिए आप 7-8 महीने पहले एक व्यक्ति को मैं पीछे बिठाया था, बड़े व्यक्ति हैं वो, तो मैं उनको लेकर के जा रहा था बनारस में, तो दाहिनी तरफ में जा रहा था, बोले नहीं बाईं तरफ चलना। और आज हमारी ये स्थिति है कि मैं कितना हूँ, भीड़ हो कितना हूँ, जाऊँ तो बाईं तरफ चलता हूँ, मतलब किसी भी हालत में कहें बाईं तरफ चलो। है तो ऐसी स्थिति है सीखने का, तो वो वहाँ हम जो है सीखे हम बहुत कुछ, जैसे बोलना, मंचों पर चढ़ करके बोलना, भाषण देना। तो उससे आपको फिर आप यूट्यूब में कैसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जरा बहुत से लड़के चाहते हैं कि यूट्यूबर बने, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूँ कि कैसे यूट्यूब की कल्पना की, आप एक छोटे शहर से आते हैं और कैसे आपने शुरू किया, और आज जो 3 साल के अंदर 8,75,000 और आपका चैनल 80,000 आपका चैनल बहुत देखा जाता है। एक महीने में कितने लोग देखते हैं आप औसतन आपके चैनल को? देखिए, जो टॉप हमारी जो वो है 28 दिन की, वो 58 मिलियन है। मतलब 5 करोड़ लोगों ने आपको एक महीने में मैक्सिमम देखा है। जी, तो 58 मिलियन लोगों ने हमें देखा है। तो ये जो है यूट्यूब में हम कैसे आए वो आप पूछ रहे हैं। तो उसमें क्या था कि राजनीति में जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और हमने बहुत मतलब जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, यूनिक तरीके से। चुनाव हारने के बाद ये स्थिति ये हुई, मैं उससे पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव हार चुका था। अच्छा, मतलब आप ट्रेनिंग कर ले रहे थे, हिम्मत नहीं हार रहे थे। उससे पहले मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य था। अच्छा, क्षेत्र पंचायत संघ का अध्यक्ष भी था और हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। मतलब जिसको बीडीसी कहते हैं। जी जी जी। आप बीडीसी का चुनाव कब जीते थे? वो हम 10 में जीते थे। 2010 में जीते? जब हम पढ़ाई पीरियड में ही बीडीसी बन गए थे। बीडीसी बन गए थे। तो वो बीडीसी भी थे, ब्लॉक प्रमुख के हम 1-2 महीना प्रतिनिधि भी रहे। अच्छा अच्छा, जी, मोती पासी हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, सुभाष पासी विधायक जी के भाई। तो उस वक्त हम वहाँ भी थे। फिर उसके बाद जब हम ये चुनाव हारे तो उसके बाद हमें लगा कि कुछ हमको और करना चाहिए था। थोड़ा हमारा सा एक वो था कि लोगों के बीच पहचान हो और सारी चीजें। तो हमारे यहाँ एक यूट्यूबर हैं जिनका बहुत नाम है, ब्रजभूषण दुबे जी। अच्छा अच्छा, पढ़ने। जी जी। वो तब ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये हम 22 की बात कर रहे हैं। 2022 में ब्रजभूषण दुबे से आप इंस्पायर हुए? हाँ, तो उनको हम देखा करते थे पहले से। वो भी राजनीति में थे। अच्छा, वो भी राजनीति में थे। जी जी। अच्छा, वो भी राजनीति छोड़ करके यूट्यूबर बने थे, तो उनको बहुत ज्यादा लोग देखा करते, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने भी इसी तरह से सब कुछ छोड़ के सोचिए, तो हम यूट्यूब पर आए। यूट्यूब की जो शुरुआत हमने की, तो उस गली से निकलना होता था, उधर से निकलते थे हम, जिधर से लोग देखें तो कुछ कह न दें, इसलिए हम दूसरे ऐसे निकलते थे कि नेताजी यूट्यूबर बन गए। जी जी, उस वक्त जो शुरुआत जी, मतलब भूत उतर गया, बहुत सारी चीजें कहते थे, बहुत सारी चीजें कहते थे। फ्रेंचाइजी भी थी पूर्वांचल में, तो कोई छोड़ता है नहीं। जी जी, फ्रेंचाइजी भी थी जो हमारी बैंक की। हाँ, बैंक की फ्रेंचाइजी, इलाहाबाद बैंक की थी, वो अच्छी फ्रेंचाइजी थी। 2 लाख रुपए एक दिन में किसी का निकाल दीजिए, 3 लाख तक जमा हो जाता था। वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, जो है बैंक इलाहाबाद बैंक। तो वो इंडियन बैंक ने पल्ला झाड़ लिया, भाई मैं उतना वो नहीं दे पाऊंगा आपको, कमीशन नहीं दे पाऊंगा, आपका करना हो तो करिए। कितना कमा रहे थे दोस्तों बैंक की फ्रेंचाइजी से आप? आ जाता था महीने का 10-20 हजार आ जाता था। कोई अच्छा, गांव में बड़ी रकम में कोई घर पे रह रहे हैं, 10-20 हजार आ गया तो बहुत था। गांव में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो उसी तरह से चल रहा था। फिर जब हम यूट्यूब पर आए, तो यूट्यूब पर आप यकीन करिए कि हम 6 महीने तक बिना सिर पैर के काम के, यूट्यूब में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, तो हम उनसे एक चीज हम कहेंगे कि जो हमने भुगता है उसको आप ना भुगतिएगा। जैसे हम जब शुरुआत की तो यूट्यूब में एक चीज है कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के साथ मतलब जो है वो चीज नहीं करता कि उसको कुछ बता दे, वो बिना मतलब का काम कर रहा तो उसको कुछ बताया सजेशन, तो वो नहीं करते। हम 6 महीना इसी तरह से करते रह गए। जो हमारे साथ काम करने वाले तो भी नहीं बताया कि टैग करना है, हैशटैग करना है, अच्छा थंबनेल कैसे बनाना, अच्छी एडिटिंग कैसे करनी है। 6 महीने आपको कुछ नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता था। वीडियो आई, किसी में तो टाइटल भी नहीं डाले, वीडियो डाल दी। 6 महीने तक सोचिए। इस बीच हम अटना पटना गए। अच्छा अच्छा।
पटना की वीडियो उठा करके आज भी देखेंगे तो पटना की वीडियो पर किसी पे 54 व्यू, किसी पे 20, किसी पर 61, किसी पर 1000 ऐसे व्यू आ रहे थे। तो लेकिन हम कुछ जानते नहीं थे, इसलिए वो पूरा विधानसभा का चुनाव निकल गया। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ भी नहीं, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। उसके बाद जैसे जब हमको पता चला, और आप यकीन करिए जिस वीडियो में हमने हैशटैग और कीवर्ड लगाया था वही वीडियो हमारी पहली वायरल हो गई और उसी वीडियो से हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। एक वीडियो से 6 महीने बाद? हाँ, 6 महीने के बाद। तो पहले जरूरी चीज क्या है कि पहले आप YouTube अगर चलाना चाहते हो तो पहले YouTube में क्या क्या सीख लेता आम आदमी? हाँ, सीखना वही है कि सबसे पहले आप देख लें, आपको टाइटल लगाना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके साथ साथ आपको हैशटैग और कीवर्ड एकदम इम्पोर्टेंट है वो लगाना है। कंटेंट की शुरुआत में जानकारी नहीं हो सकती, आदमी कुछ भी डाल रहा है लेकिन उसको पता नहीं क्या कीवर्ड लगाना, क्या हैशटैग लगाना। अच्छा, ये बताइए सब चीजें कैसे, मतलब मोबाइल से ही करते थे कि कुछ लैपटॉप का भी खरीदते थे? नहीं नहीं, सारा कुछ मोबाइल से करते थे। और मोबाइल ऐसी थी, पहले की वीडियो हमारी देखिएगा, एक रियलमी की मोबाइल थी और हमको लगता है कि 6,500-7 हजार में हम खरीदे थे और उस मोबाइल में इतना काला काला आता था। अच्छा अच्छा। और वो काम करते रहे जो है, लेकिन हमको क्या पता कि क्वालिटी भी देनी है, हमको नहीं पता। माइक हमने खरीदा था, अच्छा माइक खरीदा था, वायरलेस माइक, लेकिन चे मतलब उसमें सबसे बड़ा रोल उसका भी होता है। अच्छी क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, वो सब सारी चीजें नहीं थी। लेकिन उसमें मुझे तो लग रहा है कि लगन सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 महीने तक आपने हिम्मत नहीं हारी? नहीं हारे। लोग कहते रहे, अरे सोचिए कोई गाली वाली दे देता था ना कमेंट में, तो उसको हम लोग डर के हमारे डिलीट मार देते थे। अच्छा, व्यूज में 54 व्यूज भी आ रहा है तो भी आप परेशान नहीं होते थे? हौसला नहीं पस्त होता था? कभी नहीं। सब हमारे यूट्यूबर जो थे ना वो मजा लेते थे, अरे ये पटना गए थे कमाने के लिए, वायरल होने के लिए, फिर भी हम हार नहीं माने। और सोचिए जब हम यूट्यूब पर आए तभी हमारी फ्रेंचाइजी थी, ऐसा नहीं कि मर्ज हो गया तो फ्रेंचाइजी नहीं थी। उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी सब छोड़ करके यूट्यूब पर लगे, फिर हमने कोई फ्रेंचाइजी पे काम करते। तो ये पहली सफलता आपको कब मिली? यूपी चुनाव में मिली? यूपी विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया था। आप ये एक लड़का वायरल हुआ था जौनपुर का, 5 किलो राशन वाला नहीं रहुआ। हाँ, वो जो गाना गाता था, 5 किलो राशन पे इतना हाँ, बस वही वीडियो हमने डाली थी और उसी दिन हमने हैशटैग और कीवर्ड लगाया। अच्छा, वो वीडियो सबसे पहले आपने किया था? नहीं, बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, वायरल थी वीडियो। तो फिर हम भी गए थे, बहुत दूर था हमारे यहाँ से। अच्छा अच्छा। और सोचिए हम पटना, और मतलब पटना जैसी जगह पर, महाराजगंज, नेपाल के बाटर, नौतनवा सब हम दुचक्का से गए। 2 व्हीलर से जाते थे? 2 व्हीलर से। यहाँ लखनऊ हम है ना, अभी बनारस जब बच्चे हमारे पढ़ते थे तो यहाँ से 2 व्हीलर से ही हम चले जाते थे, आ जाते थे। अरे वाह, अभी की बात हम कर रहे हैं। तो कितना घंटा लगता है यहाँ से? अगर हम जाएं वहाँ लखनऊ से बनारस दुचक्का से तो 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। तो ये आपको 6 महीने बाद आपको पता चला कि हैशटैग लगाना है, थंबनेल लगाना है, कीवर्ड लगाना है, तो उसके बाद आप सीख लिए। तो फिर पहली आमदनी कितने, मतलब पहले महीने में कितनी आमदनी हुई? जब आमदनी आई 6-7 महीने के बाद ना, तो पहले महीने में हमको लगता है कि 8-9 हजार रुपए आई थी पहली जब आमदनी आई। लेकिन उससे ज्यादा हमारी आमदनी फेसबुक पर आती थी। मैं गाजीपुर में पहला ऐसा व्यक्ति था यूट्यूबर जो हम समसामयिक जो लोग खबर करते थे, उस समसामयिक खबरों में पहला व्यक्ति था जिसका सबसे पहले पैसा आया था। फेसबुक से कितना पैसा आता था? जैसे फेसबुक से 23,000 24,000 ऐसे करके पहले बहुत पैसा आता था। अच्छा अच्छा। अब फेसबुक हम बहुत ज्यादा वायरल थे तब। अच्छा अच्छा। तो आप एक छोटी सी बात हम ये भी बताते, फेसबुक पर जब हमारा आया ना तो बहुत सारे लोगों को हमने खुद बताया कि भाई फेसबुक से अच्छा पैसा आ रहा है, फेसबुक पे काम करिए। तब लोगों ने फेसबुक पे काम किया। ब्रजभूषण दुबे जी हमारे गुरु हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के वो गुरु हैं। तो यकीन करिए वो ये बात सुनेंगे तो हंसेंगे भी। उनको हमने बताया फोन करके कि मेरा पैसा आया हुआ है, और वो फेसबुक पे काम नहीं करते थे क्योंकि यूट्यूब से वो बहुत वायरल थे। तो फेसबुक पर उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे पैसा आ रहा है, मेरे कहने से फेसबुक पर भी काम करिए, अच्छा पैसा, वही तो वीडियो डालनी है। तो बोले नहीं, ये तो बहुत सारे लोगों ने हमको बता दिया है और मैं काम कर रहा हूँ। और आज हमारे कम फॉलोअर है, उनके ज्यादा फॉलोअर है, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर है, उनका फेस भी था। तो उसमें जब हम कीवर्ड हैशटैग लगाना जाने ना, तब से हमको कोई भी यूट्यूबर मिल गया, हमने तुरंत उसका प्रोफाइल चेक किया, बताया। मतलब जिन लोगों ने आपको गाइड नहीं किया, लेकिन जब आपको जानकारी मिली और आपसे कोई यूट्यूबर पूछने आया तो आपने उसको सही जानकारी? सबको मैं जानकारी आज भी मैं देता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि जो कर रहा है, काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पहले 10,000 सब्सक्राइबर कितने दिन में आए थे?
पहले 10,000 सब्सक्राइबर आए थे, हमको लग रहा है कि 9 महीने में आए थे। 9 महीने में 9 महीने में आए थे। और आज 3 साल के बाद 8,75,000। 8,80,000 सब्सक्राइबर हमारे। तो कैसा लगा सर, सफर कैसा? क्योंकि ये दर्शकों को समझना जरूरी है, क्योंकि दर्शक बहुत से चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे 100% होनी चाहिए। पढ़ते लिखते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था। हाँ। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे, हाँ। कुछ लोग जिनका हम नाम नहीं ले पाएंगे, बड़े बड़े लोग, जो व्यक्ति विधायक रहा है, पूरे विधायक जिसकी अच्छी पहचान रही है, वैसे लोग, जो व्यक्ति कई किताब कई लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने हमें बुलाया, रजनीश थोड़ा हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए। जो जब लोगों ने देखा कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने हमको बुलाया। शुरुआत में ऐसा नहीं था, न बोलने का तरीका सलीका आपको था। बोलने का हाँ। तरीका भी नहीं आता था? नहीं, तो चिल्ला के बोलना, वो करके बोलना, फिर उसके बाद कोई जानकारी नहीं, कोई सवाल ढंग का नहीं पूछना। तो उन लोगों ने हमको एक चीज कहा कि तुम पढ़ो। जब बुला करके बोलते थे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सीखने का हमारा हमेशा मन रहता। क्या पढ़ने को बोलते थे? किताब पढ़ने हाँ, को? नहीं, वो बोलते थे कि आप बहुत सारी चीजें, किताबें पढ़िए, लोगों की जीवनी पढ़िए, अखबार डेली पढ़िए रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि अखबार ऐसी चीज है जो पढ़ते हैं तो डेली रिफ्रेश होते रहते हैं। तो वो पढ़िए। तो वो लोग बुला करके हमको कहते थे। कुछ लोगों की तो बात हमको बड़ी बुरी लगती थी, चुभती थी कि ये क्या कह रहा है। लेकिन बाद में फिर जब हमने शुरुआत किया, थोड़ा शालीन हुए, अच्छा से पूछना शुरू किया, तो हमें लगा ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। लोगों ने कहा नहीं, अब आपके अंदर निखार आ रहा है। मतलब जब आपने पढ़ना शुरू किया, जी, जी। अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया, जी, जी, तो ये दर्शक समझे कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। देखिए, रवीश कुमार के बारे में तो रवीश कुमार तो करोड़ों में एक बनता है, अभिसार शर्मा करोड़ों में एक बनते हैं, लेकिन ये लोग बहुत पढ़े लिखे परिवारों से आते हैं। दीपक शर्मा हुए बड़े लोग, बड़े परिवारों से आते हैं। और एक यूट्यूब में नाम आता है ध्रुव राठी का, ये बहुत बड़े परिवारों से आए हैं। लेकिन यहाँ रजनीश कुशवाहा, देखिए इनकी मैं जो कहानी बता रहा हूँ, आपने सुना, ये गाजीपुर से उठे और इनको कुछ भी नहीं पता था, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, लेकिन 9 महीने तक हिम्मत नहीं हारे। 50 व्यू आए, 25 व्यू आए, हिम्मत नहीं हारा है सच। लेकिन इस आदमी ने अपने आप को, कहते हैं ना कि अब समय के साथ बदला और अपने आप को, उसको कहते हैं ना, स्किल इंडिया की बात करते हैं, अपनी स्किल को सीखा समझा। तो रजनीश भाई, अब क्या है? अब आपके पिताजी आपसे खुश हैं? नहीं, पहले भी खुश थे, कभी वो नाराज नहीं थे। नहीं, जैसे वो चाह रहे थे कि 5वीं 8वीं इंटर करने के बाद आप जाइए, काम धंधा कीजिए। हाँ, नहीं, अब पिताजी जब हम पहली बार चुनाव जीते थे, तो मुझे याद है, पिताजी जब हम चुनाव लड़े थे तो उन्होंने मना किया था। अच्छा, जब बीडीसी का? हाँ, 2010 में। जी। तो हमारे जब रिश्तेदार भी आते थे ना, वो भी मना करते थे। वो उदाहरण देते थे, वो फला मौर्य था मारा गया, वो कुशवाहा था मारा गया, ऐसे करके कहते थे। लेकिन फिर हमने कहा ये देखा है कि कुशवाहा मौर्य समाज के लोग जो है, वो थोड़ा सा राजनीति में, जो लोग आए भी हैं उनको मैं आदर्श नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके जिले में तो कुशवाहा लोग बड़े मजबूत स्थिति में हैं। नहीं, मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम जहाँ आते हैं, जिस गांव, जिस क्षेत्र से आते हैं, तो वो थोड़ा गाजीपुर, जो गाजीपुर शहर है, उस तरफ कुशवाहा बाहुल है, सारे मजबूत कुशवाहा। लेकिन हमारी तरफ ऐसा नहीं है। हम जब चुनाव लड़े थे तो बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग हमने कराई थी। वो सोचिए, वॉल पेंटिंग जो हमने कराई थी वो 8-8 साल चली। जिस दीवार पर कभी पेंट नहीं हुआ, बीडीसी में तो कितने? नहीं, बीडीसी में नहीं, जब हम छात्र राजनीति में थे। अच्छा, तो बड़ी बड़ी जो हमने वॉल पेंटिंग कराई थी, वो बहुत दिनों तक चली। गाजीपुर डिग्री कॉलेज में? हाँ, जी। तो जिले में हमने करवाई थी, बहुत ज्यादा करवाई थी। फिर उसके बाद ये बीडीसी का जब चुनाव जीते थे, तो हमें याद है, जब पिताजी से मैं पहली बार मिलने गया तो पिताजी भावुक हो गए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज जो है बहुत अच्छा है। उस वक्त तो मना कर रहे थे, चुनाव मत लड़ो, लेकिन मैं जब चुनाव जीता तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा है। रजनीश, अभी मैं आपका देख रहा था, क्योंकि बातचीत करनी थी, तो ट्विटर पे आप बहुत कनेक्टिव रहते हैं। बहुत कम रहते हैं, इसलिए कि समय नहीं मिलता। एक और चैनल हमारा है, आदेश दर्पण करके। अच्छा। आदेश दर्पण, ये जनादर्श भारत है। उसके बाद एक चैनल है आदेश दर्पण, जिसपे $70-80 बने हुए हैं। वो लगभग 6-7 महीने से, वो मोनेटाइज चैनल है। वो हमको लगता है कि 2 हफ्ते में हमने मोनेटाइज कर लिया था। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? उसमें यही खबरें, चूंकि हमारा बीच में जब चैनल हैक हो गया था। अच्छा, चैनल हैक भी हो गया था? हाँ, जनादर्श भारत, ये घोसी लोकसभा चुनाव के दौरान हैक हो गया था। और जानते हैं हैक क्या हुआ था? वो जो एडसेंस था, जिसमें पैसा आता है, उसी को हैक कर लिया था। अरे, किसी ने अपना अकाउंट लगा दिया था? हाँ, वो इजराइल की कोई कंपनी थी। फिर कैसे वापस मिला? वो बहुत, हम जो है, मतलब हम अकेले बहुत परेशान हुए। इतना परेशान हुए, उस कंपनी को जैसे पता चला, उस कंपनी को हमने इतना मेल, एक दिन में 100 मेल करते थे, पूरा हमारे पास है। 1,80,000 रुपया लूट लिया था उसने। तो कैसे हैक कर लिया उसने? आपका पासवर्ड अगर कहीं से मिल गया था? वो हैकर हैं, किसी तरह से हैक कर सकते हैं।
अच्छा। तो उसने हैक कर लिया था, फिर हमने मंगा लिया, वापस हो गया हमारा, उसने छोड़ दिया फिर। तो ये जो आदेश दर्पण पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए हम ट्विटर पे सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब चाहते हैं कि ट्विटर पे भी अभी सक्रिय आप हो कितने जाए। लोगों को रोजगार दिए हुए हो? हमारे यहाँ देखिए, इससे पहले हमने एंकर रखा था, एडिटर भी रखा था, एक लड़का हमारे यहाँ कैमरा भी करता था। तो अभी फिलहाल अभी कोई नहीं, इसलिए कि जब मैं लखनऊ आ गया तो वो सब सारी चीजें अभी है नहीं। अभी हमको तलाश है जो है कैमरे के लिए। तो कैमरे के लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही। कैमरा के लिए लड़का हमको ऐसा चाहिए जो 24 घंटे एक्टिव रहे। चूंकि अभी बिहार का चुनाव है तो 3 महीने से 4 महीने तक हम बिहार में रहेंगे। बिहार रहेंगे जी। तो अच्छा, लोकसभा चुनाव में कहाँ कहाँ गए थे आप? लोकसभा चुनाव में हम कहीं जा नहीं पाए क्योंकि उस दौरान हमको डेंगू हो गया था। अच्छा, तो अच्छा। हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ओहो। 5000 के नीचे हमारा प्लेटलेट था। ओहो। हाँ, बहुत बुरी स्थिति में हम बचे, तो हम उसमें चल नहीं पाए, बहुत कमजोरी हो गई थी। लेकिन अब जो है ये जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो टारगेट हमारा ये है कि कम से कम हम 3 से 4 महीने में आधा बिहार घूमें।